पहले बारूद फिर तेल और अब पानी, ट्रंप के जले पर नमक छिड़क रहे ईरानी। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जंग 23वें दिन में है और लगातार तबाही का मंजर पूरे मिडिल ईस्ट पर लगातार दिख रहा है। दरअसल अमेरिका इजराइल की जंग अब अरब देशों को प्यासा भी मार सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। दरअसल ट्रंप ने रविवार को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन इस धमकी का जवाब ईरान ने भी उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से दिया। ईरान की सेना ने खुलकर कह दिया है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाएगा। यानी अब जंग जो है वो सीधे पानी की सप्लाई पर आ सकती है। ईरान इस समय हर हमले का बदला बराबरी से ले रहा है। अगर उसके तेल प्लांट पर हमला किया जाता है तो अरब देशों के भी तेल और गैस प्लांट पर बराबर वो अटैक कर रहा है, तबाही मचा रहा है। तय है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया तो जवाब ईरान लगभग उसी अंदाज में देगा। सऊदी में लगातार ड्रोन हमले हम देख ही रहे हैं। गल्फ देशों की जमीन में तेल भरा हुआ है लेकिन वो देश पानी से खाली हैं। ऐसे में प्लांट्स लाइफलाइन माने जाते हैं। इस समंदर के खारे पानी को पीने के लायक बनाते हैं। सऊदी अरब अपने करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86%, यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं पर डिपेंडेंट है। मतलब साफ है कि अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है तो पूरे शहरों में कुछ ही दिनों में पानी खत्म हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल की सप्लाई रुकने से ज्यादा खतरनाक होगा पानी का संकट, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी रुक जाएगी। ये कोई नया खतरा नहीं है, गर्मियां बढ़ रही हैं, दिक्कतें और होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में CIA ने चेतावनी दी थी कि अगर इन प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में दहशत और अराजकता फैल सकती है। लोग शहर छोड़ने लगेंगे, हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हाल ही में इस खतरे की एक झलक भी दिखी। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसके केशम द्वीप पर एक डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया था। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से इनकार किया। इसके अगले ही दिन बहरीन ने भी दावा किया कि उसके भी प्लांट पर हमला हुआ है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर ये जंग इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर में बदल जाती है तो उसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। पानी की सप्लाई बाधित होने से कुछ ही दिनों में बड़े बड़े शहरों में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरणीय खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि इन प्लांट से जुड़े केमिकल्स अगर बाहर निकलते हैं इन अटैक्स के बाद तो समुद्री जीवन और इंसान दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि अब तक बड़े स्तर पर इन प्लांट्स पर हमले नहीं हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट इसे रणनीतिक संयम भी मानते हैं, क्योंकि पानी पर हमला सीधे मानवता के खिलाफ जंग माना जाएगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के बाकी देश बर्बाद तो हो रहे हैं। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान के लगातार हमलों ने दुबई को भी, बाकी गल्फ देशों को भी एक वॉर जोन में बदल दिया है, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। पर्यटन, रियल एस्टेट, तमाम उद्योग जो हैं उनको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि विदेशी नागरिक और निवेशक इन देशों को छोड़कर जाने लगे हैं। हवाई अड्डों के संचालन में चैलेंज है। करोड़ों का रोजाना नुकसान दुबई जैसे तमाम शहरों को हो रहा है, इलाकों को हो रहा है। आर्थिक रफ्तार को ये दरअसल रोक रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। दुबई की बर्बादी को दुनिया से छिपाने के लिए यूएई की सरकार लाख कोशिश भी कर रही है। इसलिए किसी हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगा दी गई। फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में कथित तौर पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी दुबई को नुकसान हो रहा है, तो जाहिर है ईरान अगर खुद नुकसान झेल रहा है तो बाकी देशों को भी ईरान बर्बाद कर रहा है और उस बर्बादी का असर इन तमाम देशों पर जाहिर तौर पर दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।